तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि रूस से भारत के 400 एस मिसाइल खरीदने पर अमेरिका लगाएगा बैन, भारत की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एग्जिट पोल में सपा के हार के अनुमान पर ओम प्रकाश राजभर ने ईवीएम को लेकर जताई आपत्ति। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केरल हाईकोर्ट से अभिनेता दिलीप को लगा बड़ा झटका, एफआईआर रद्द कराने की याचिका हुई खारिज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रूस के खिलाफ क्यों खुलकर सामने नहीं आ रहा है भारत, अमेरिका के पूर्व रासायनिक ने कही बड़ी बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी चुनाव नतीजे आने से पहले स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस संसद की याचिका पर अदालत ने दिया केस दर्ज कराने की आदेश। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि रूस से भारत के 400 एस मिसाइल खरीदने पर अमेरिका लगाएगा बैन, भारत की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के नेता और प्रश्न वाली संसद ट्रेड कूच के देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रशासन से कहा कि रूस के 400 एस मिसाइल खरीदने के लिए भारत पर अमेरिका विरोधियों प्रतिबंध के माध्यम से मुकाबला करने के अधिनियम CAATS के तहत कई प्रतिबंध लगाना है। इसी बीच में आपको बता दें कि क्रूज ने कहा कि इस प्रकार की रिपोर्ट में मिली जो बाइडेन प्रशासन के विरोधी सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के भारत के खिलाफ CAATS के प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। मुझे लगता है कि यह फैसला आधारतः रूप से मुख्य प्रद होगा। इसी बीच में आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भारत के कई क्षेत्र के एक अहम साझेदार और हाल में कुछ वर्षों की भारत अमेरिका का गठन और गहरा मजबूत हुआ, लेकिन जो बाइडेन ने प्रशासन की यह पीछे की ओर से कहा कि उन्होंने यूक्रेन के रूस के आक्रमण की निंदा प्रस्ताव मतदान के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसने ऐसा किया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल में सपा की हार के अनुमान पर ओम प्रकाश राजभर ने ईवीएम को लेकर जताई चिंता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 7वें चरण के होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के संपन्न हो चुका है। सभी सियासी दलों के साथ साथ जनता की निगाह 10 मार्च के आने वाले नतीजे पर टिकी हुई है। आखिरी चरण के मतदान के बाद सोमवार को हो गए विभिन्न एग्जिट पोल के नतीजे। बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार की दावा किया। एग्जिट पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी की सीटें पर बढ़ रही है। इसी बीच लेकिन यहां पर सत्ता की दूर दिखाई दे रहे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाले सुपा बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एग्जिट पोल के दावे की खारिज करते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साथ ही राजभर ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। इसी बीच में आपको बता दें कि राजभर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जनता के जनादेश सपा सुपा बसपा गठबंधन आ रही है, टेलीविजन पर ध्यान ना दे, जब तक गिनवाई नहीं होगी तब तक ढिलाई नहीं। ईवीएम मशीन पर हो रहे ध्यान। गौरतलब की 2002 में बसपा के अलग होकर अपनी पार्टी बनने वाले राजभर ने 2017 की चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। इस बार वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने चाचा शिवराज सिंह यादव ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि एग्जिट पोल्स द्वारा दिखाई जा रही तस्वीर आभासी भ्रमक और विश्वसनीय जनता के लिए इसके पीछे मंशा बहुत अच्छे समझ रही है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन पूर्व बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। वहीं पर प्रत्याशी की कार्यकर्ता मतगणना के लिए बात हुई। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि एग्जिट पोल की सपा की हार के अनुमान पर ओम प्रकाश राजभर ने ईवीएम को लेकर चिंता जताई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि केरल हाईकोर्ट से अभिनेता दिलीप को लगा बड़ा झटका, एफआईआर रद्द कराने की याचिका हुई खारिज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मलयालम अभिनेत्र संघ के एनियन उत्पीड़न मामले में फंसे साउथ फिल्म की एक्ट्रेस अभिनेता दिलीप सिंह मुश्किलें का खत्म नहीं होने का नाम ले रही है। वहीं पर अभिनेता दिलीप के बीते दिन केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दिलीप पर इस मामले की जांच कर रहे हैं अधिकारियों की धमकाने का आरोप है। इसी वजह से दिलीप ने केरल हाईकोर्ट की दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट से यह मामला
FIR रद्द कराने की मांग की थी। वहीं पर अब केरल हाईकोर्ट की इसी मामले को लेकर फैसला सामने आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि अभिनेता दिलीप के कुछ दिन पहले ही केरल हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत मिली थी, जिसके बाद वहीं पर अभिनेता ने कोर्ट की याचिका दायर की थी, जिसमें से उन्होंने उनके अपने खिलाफ दायर FIR रद्द कराने की मांग की थी। वहीं पर कोर्ट ने मंगलवार के अभिनेता दिलीप की इसी मांग कर ठुकरा दिया है। हाई कोर्ट ने दिलीप की इसी याचिका को खारिज कर दिया, जिसके साथ ही साथ कोर्ट ने जांच टीम 15 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया, जिसके लेकर अभिनेता दिलीप को ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की अर्थ की मैं आपको बताएंगे कि रूस के खिलाफ क्यों खुलकर सामने नहीं आ रहा है भारत। अमेरिका के पूर्व राजनयिक ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 13वां दिन है। इसी जंग में कुछ देश की रूस के समर्थन के साथ दे रहे हैं तो कुछ देश यूक्रेन के समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भारत का पक्ष अभी भी साफ नहीं है। भारत के खुलकर किसी देश के समर्थन नहीं कर रहा है और ही रूस भी किस तरह के प्रतिबंध लगाया। इसी पर अमेरिका ने एक पूर्व शीर्ष रासायनिक सांसदों ने कहा कि भारत की रूस को लेकर कुछ मजबूरियां हैं और उसके पड़ोसी देश चीन के साथ क्षेत्र को लेकर मुद्दे। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रमण पर संयुक्त राष्ट्र में कई बार मतदान के बाद भारत के दूर रहने की संसदीय सवाल जवाब यहाँ पर टिप्पणी की। वहीं पर मैं आपको बता दें कांग्रेस संसदीय अबिगेल पेरेंजन ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि भारत रूस और रूसी के हित दुनिया भर के कई देशों में द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंध के लागू करने का केस प्रयास करेंगे। इसी पर केपस के लिए इसी मेरी राय है कि सभी देश अपने अपने फैसले खुद करें। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव नतीजे आने से पहले स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान समाप्त हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सोमवार को दावा किया है कि प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की जारी बयान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की सभी देवतीय कार्यकर्ताओं के पूर्ण संपर्क के साथ बिना रुके बिना थके सतत परिश्रम किया है। इसी बीच में आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह के अंतिम चरण के मतदान के बाद जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अभिनंदन करते हुए लोकतंत्र के उत्सव योगदान देने के धन्यवाद कहा। इसी बीच में आपको बता दें कि उल्लेखन की 403 विधानसभा सीटें वाले उत्तर प्रदेश में जहां 7वें और अंतिम चरण के मतदान संपन्न हो गया है, जिसके आखिरी चरण 7वें और 9 जिले के लिए 54 सीट पर सोमवार की सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाताओं के मतदान किया था। इसी बीच एग्जिट पोल के बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी ट्वीट कर कहा कि एग्जिट पोल सपा और श्री अखिलेश यादव जी के दावे पर साइकिल की हवा निकल गई है। मतलब यूपी की जनता 10 मार्च को सपा की समाप्तवादी पार्टी बन रही। वहीं पर 400 सीट जीत का दावा करने वाले अखिलेश यादव के मतदान के पहले ही 300 पार आ गया है। 10 मार्च की गठबंधन के साथ 100 सीट भी नहीं जीतेगा। इसी बीच मैं आपको बता दें कि प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार फिर से बनेगी। मोदी जी योगी जी के नीतों गरीब कल्याण की योजना बीजेपी का मजबूत गठन पिछड़े दलित कुल के समर्थन फिर से जीतेगा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि यूपी चुनाव नतीजे आने से पहले स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान दिया है।